हेलो दोस्तों, वेलकम टू अज़बा रिएक्शन। मैं दुबई में लास्ट 5 इयर्स से जॉब करता हूँ। आज हम बात करेंगे दुबई के बारे में। हाँ जी, वही दुबई जहाँ से हमने बहुत सारे फिल्मी गाने सुनने हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। दुबई यूएई में है। ये शहर अपनी ऊंची इमारतों और फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर के लिए मशहूर है। आपको यहाँ हर तरफ मॉडर्निटी और ट्रेडिशन का एक अनोखा मेल देखने को मिलेगा। ये एक ऐसा शहर है जहां से रात के अंधेरे को भी उजाला दिया जाता है। रात को यहाँ का नजारा देखने लायक होता है, जब स्काई स्क्रेपर्स रोशनियों से जगमगेट हैं और शहर एक सपने जैसा लगता है। बुर्ज खलीफा, पाल्म जुमेरा, ये सब तो सुना ही होगा। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, जो 828 मीटर ऊंची है। पाल्म जुमेरा एक मन मेड आइलैंड है, जो अपनी यूनिक पाम ट्री शेप के लिए जाना जाता है। पर क्या आपको पता है कि यहाँ का वेदर कैसा है? दुबई का मौसम ज्यादातर गर्म और सूखा रहता है। गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। सर्दियों में मौसम थोड़ा नरम होता है, लेकिन फिर भी काफी गर्म रहता है। दुबई सिर्फ अपनी इमारतों और वेदर के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी शॉपिंग और एंटरटेनमेंट ऑप्शंस के लिए भी मशहूर है। दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, जहां आपको हर तरह की लग्जरी ब्रांड्स मिलेंगी। यहाँ एक इंडोर स्की रिजॉर्ट भी है, जहां आप गर्मी के मौसम में भी स्कीइंग का मजा ले सकते हैं। दुबई का एक और पहलू उसका कल्चरल हेरिटेज है। दुबई क्रीक के आसपास आपको ट्रेडिशनल मार्केट्स, जिसे सूक्स कहते हैं, मिलेंगे। यहाँ आपको गोल्ड, स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स के बेहतरीन कलेक्शन मिलेंगे। दुबई अपनी रिच हिस्ट्री और मॉडर्निटी का एक परफेक्ट ब्लेंड है। दुबई मरीना भी एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है, जहां आप लग्जरी यॉट्स और वाटरफ्रंट डाइनिंग का आनंद ले सकते हैं। यहाँ का नाइट लाइफ भी काफी वाइब्रेंट है, जहां आपको हर तरह के रेस्टोरेंट्स और क्लब्स मिलेंगे। दुबई एक्सपो 2020 ने भी शहर को एक ग्लोबल स्टेज पर ला दिया है। यहाँ हर साल कई इंटरनेशनल एग्जीबिशंस और इवेंट्स होते हैं, जो दुनिया भर से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। दुबई एक ऐसा शहर है जो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ ऑफर करता है, चाहे आप टूरिस्ट हो या बिजनेस ट्रैवलर। दुबई के बीचेस भी काफी पॉपुलर हैं, जहां आप वाटर स्पोर्ट्स और लेजर एक्टिविटीज का आनंद ले सकते हैं। यहाँ के बीचेस पर आपको हर तरह की फैसिलिटीज मिलेंगी, जो आपके ट्रिप को और भी यादगार बना देंगी। दुबई में फैमिली फ्रेंडली अट्रैक्शंस भी हैं, जैसे कि पार्क्स और आउटडोर एक्टिविटीज। यहाँ के थीम पार्क्स और वाटर पार्क्स बच्चों और बड़े दोनों के लिए काफी एंटरटेनिंग होते हैं। दुबई एक ऐसा शहर है जो हर उम्र के लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऑफर करता है। दुबई का क्विजीन भी काफी डाइवर्स है। यहाँ आपको फाइन डाइनिंग से लेकर स्ट्रीट फूड तक सब कुछ मिलता है। दुबई के रेस्टोरेंट्स में आपको हर तरह के इंटरनेशनल क्विजीन्स मिलेंगे, जो आपके टेस्ट बड्स को एक यूनिक एक्सपीरियंस देंगे। दुबई में कई फेस्टिवल्स और कल्चरल इवेंट्स भी होते हैं, जो यहाँ के ट्रेडिशनल सेलिब्रेशंस को हाईलाइट करते हैं। यहाँ के फेस्टिवल्स में आपको लोकल कल्चर और ट्रेडिशंस का एक बेहतरीन ब्लेंड देखने को मिलेगा। दुबई का डेजर्ट सफारी भी काफी पॉपुलर है, जहाँ आप एडवेंचर एक्टिविटीज और कमल राइड्स का मजा ले सकते हैं। डेजर्ट सफारी एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको दुबई के ट्रेडिशनल और मॉडर्न एस्पेक्ट्स का एक यूनिक ब्लेंड देगा। दुबई का स्काईलाइन और फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर इस शहर को एक मॉडर्न सिटीस्केप का रूप देते हैं। यहाँ आपको हर तरफ इनोवेशन और क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी, जो इस शहर को दुनिया के सबसे यूनिक शहरों में से एक बनाती है। रात को दुबई का नजारा और भी खूबसूरत हो जाता है, जब बिल्डिंग्स रोशनियों से जगमगेट हैं और शहर एक वाइब्रेंट नाइट लाइफ का रूप ले लेता है। दुबई एक ऐसा शहर है जो हर पल आपको कुछ नया और एक्साइटिंग ऑफर करता है। दुबई का वेदर काफी गर्म होता है, खासकर समर में। बट डोंट वरी, विंटर में तो मजा आता है। नवंबर से मार्च तक का टाइम बेस्ट है घूमने फिरने के लिए। अब बात करते हैं जॉब की। दुबई एक ऐसा शहर जो अपनी खूबसूरती और अपॉर्चुनिटीज के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ जॉब पाना इतना भी आसान नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि दुबई में जॉब कैसे मिलेगा और कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। हाँ जी,
दुबई में जॉब कैसे मिलेगा? सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि दुबई में जॉब मार्केट काफी कम्पेटिटिव है। हर साल हजारों लोग यहां आते हैं अपने सपने पूरे करने। इसलिए आपको अपने आप को बाकी सबसे अलग और बेहतर दिखाना होगा। सबसे पहले तो अपनी स्किल्स को शार्पन करो। इंग्लिश जरूरी है। इंग्लिश के अलावा अगर आपको अरबिक आती है तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए आप ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं और अपने फील्ड के लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो कर सकते हैं। फिर ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स चेक करो, जैसे कि दुबई करियर्स, बाइट। इन पोर्टल्स पर आपको हर तरह की जॉब्स मिलेंगी, चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस प्रोफेशनल। अपना रेज्यूमे और कवर लेटर अपडेट करके इन पोर्टल्स पर अपलोड करें। रेज्यूमे में अपने स्किल्स और अचीवमेंट्स को हाईलाइट करें। और हाँ, नेटवर्किंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दुबई में काफी सारे बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट्स और जॉब फेयर्स होते हैं। इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें और अपने इंडस्ट्री के लोगों से मिलने का मौका पाएं। लिंक्डइन पर भी अपना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाएं और अपने फील्ड के प्रोफेशनल्स से कनेक्ट करें। कुछ जॉब्स की वेबसाइट्स डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, चेक करें। जॉब डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें और अपने रेज्यूमे को उसके अकॉर्डिंग टेलर करें। हर जॉब के लिए एक कस्टमाइज्ड रेज्यूमे और कवर लेटर भेजें। इससे आपका इंप्रेशन रिक्रूटर पर अच्छा पड़ेगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में इंटरव्यू और लोकेशन दोनों बताऊंगा, तो अज़बा रिएक्शन को सब्सक्राइब जरूर करना। इंटरव्यू के टिप्स और दुबई में रहने के बेस्ट एरियाज के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपनों की जॉब आपके एक कदम दूर है, बस थोड़ा सा एफर्ट और प्लानिंग की जरूरत है। गुड लक। दुबई जाने के लिए पैसे तो चाहिए ना, तो सैलरी कितनी मिलेगी? ये सवाल हर किसी के दिमाग में आता है जब वो दुबई में काम करने का सोचता है। दुबई, जो अपनी लक्सरी और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जाना जाता है, वहां रहने और काम करने के लिए आपको एक अच्छी सैलरी की जरूरत पड़ेगी। ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस और फील्ड पे। हर फील्ड में सैलरी अलग होती है। अगर आप आईटी, फाइनेंस, हेल्थ केयर या इंजीनियरिंग जैसे हाई डिमांड सेक्टर्स में हैं, तो आपको अच्छी सैलरी मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन अगर आप एंट्री लेवल पोजीशन पे हैं, तो शायद आपको थोड़ा कम सैलरी मिले। बट एक रफ आइडिया दे देता हूं, स्टार्टिंग में थोड़ा कम ही मिलेगा, लेकिन यह भी जरूरी है कि आप अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस को इंप्रूव करते रहें। एंट्री लेवल जॉब्स में आपको 3000 से 5000 दिरहम्स पर मंथ मिल सकते हैं। ये सैलरी आपके बेसिक नीड्स को कवर करने के लिए काफी हो सकती है, लेकिन लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए नहीं। बट एक्सपीरियंस होने पे अच्छे पैकेज मिल सकते हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती है। एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स को 10,000 से 30,000 दिरहम्स पर मंथ तक मिल सकते हैं, और कुछ हाई लेवल पोजीशंस में तो इससे भी ज्यादा मिलता है। दुबई में काम करने का एक और फायदा यह है कि यहाँ इनकम टैक्स नहीं लगता, तो जो सैलरी आपको मिलती है वो पूरी आपकी होती है। इसलिए अगर आप अपने करियर को ग्रो करना चाहते हैं और एक अच्छी सैलरी पाना चाहते हैं, तो दुबई एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दुबई में सैलरी एक्सपेक्टेशंस को समझना जरूरी है, ताकि आप अपने करियर और फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकें। यहाँ की जॉब मार्केट कम्पिटिटिव है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं और अपने स्किल्स को इंप्रूव करते हैं, तो आपको अच्छी सैलरी मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो अगर आप दुबई जाने का प्लान बना रहे हैं, तो अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस को पहले से ही तैयार कर लें, ताकि आपको वहां जाके किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। दुबई, जो अपनी नाइट लाइफ और लक्सरी के लिए फेमस है, वहां रहने का सपना हर किसी का होता है। लेकिन ये सपना तभी पूरा हो सकता है जब आपको एक अच्छी सैलरी मिले। तो अपने करियर को ग्रो करने के लिए दुबई जाने का सोच रहे हैं, तो सैलरी एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखते हुए अपने प्लान्स बनाएं। दुबई में रहने का एक और फायदा ये है कि यहाँ आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने की। यहाँ के मॉल्स, टूरिस्ट अट्रैक्शंस और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज आपको एक फुलफिलिंग लाइफस्टाइल प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप दुबई में काम करने का सोच रहे हैं, तो ये सब चीजें भी आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं।
तो सैलरी एक्सपेक्टेशंस को समझना और अपने करियर को उसके हिसाब से प्लान करना बहुत जरूरी है। दुबई में अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए आपको अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना होगा। तो अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए दुबई एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि दुबई में रहने कितना पड़ेगा। तो भैया, रेंट, खाना पीना, ट्रांसपोर्ट सब कुछ थोड़ा कॉस्टली है, बट अगर बजट टाइट है तो हॉस्टल्स या शेयर्ड अपार्टमेंट्स में रह सकते हो। तो दोस्तों, दुबई जाने का सपना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। स्किल्स इंप्रूव करो, जॉब सर्च करो और हाँ, थोड़ा सेविंग भी कर लो। उम्मीद है आपको ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको दुबई जाने का प्लान है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।